जय हिंद दोस्तों। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज आधुनिक भारत इतिहास में हम लोग नरमपंथी एवं उदारवादी चरण को देखने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग नरमपंथी या उदारवादी चरण में हम लोग 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लूसेंट में लिया गया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, बिना टाइम गंवाए नरमपंथी एवं उदारवादी चरण से क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 और 1905 के अवधि को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये उदारवादी चरण कहा जाता है। उदारवादी चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध इसलिए है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1885 और 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो आंदोलन का इसमें मुख्य ढंग बताना है क्या है। तो इसका मुख्य ढंग है संवैधानिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। संवैधानिक आंदोलन इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक ये बंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो किस गवर्नर जनरल के दौरान बनी थी? ये बना था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कालकाल में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक इसमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ये कहा जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो कौन सा भारतीय प्रथम था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में
तो क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? दिया गया है कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कि ये भी सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, ये जो कि इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला और दूसरा क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया। क्यों किया गया था? क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें पूना में हैजा फैलाने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक ये लिखा गया था दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 19वीं सदी के अंत में चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, ये जो कि सही है। पश्चात विचार एवं शिक्षा, ये भी सही है। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत को पुनर्अन्वेषण, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी क्या हैं? सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, जो कि निम्नलिखित में से कौन से कारण उसमें शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसमें कुछ तत्कालीन कारण थे, और इसमें से बताना है ऑप्शन में से कौन सा इसमें तत्कालिक कारण नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 1870 और 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये जो कि इसमें तत्कालिक कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये किसके द्वारा किया गया था? ये लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि लिटन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक जनपद जन सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था दोस्तों 1878 को। 1878 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो एल्बर्ट बिल विवाद ये उभरा है रिपन के कार्यकाल में। किसके? रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक कौन है? तो इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक हैं दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ये किसको नहीं जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, ये कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1885 में। 1885 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथियों में इसमें से कौन नहीं थे? ये बाल गंगाधर तिलक, जो कि ये नरमपंथियों में से नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक क्या थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो ये थे असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता क्या थे? तो ये थे दोस्तों शहरी क्षेत्रों से। कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उनको संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो उसके संगठन के आधार पर क्रमवार को इसमें सजाना है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले आएगा बॉम्बे एसोसिएशन, ये पहले स्थान पे आएगा। दूसरे स्थान पे आएगा इंडियन एसोसिएशन, ये दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे पे आएगा इंडियन लीग और चौथे पे आएगा मद्रास महाजन सभा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंसी था। तो मुस्लिम प्रेसिडेंसी कौन था? ये था बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? तो वे थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये किसके द्वारा कहा गया है? यह किसका कथन है? ये कथन है दोस्तों लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो कौन उपस्थित नहीं थे? ये थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो कि उपस्थित नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना ये कब हुआ था? ये हुआ था 1837 में, 1837 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? ये किसके कल्याण के लिए किया गया था? ये किया गया था जमींदार के। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, जमींदार के लिए किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये लंदन में किए थे, लंदन में किए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें कहा जा रहा है, पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जो कि ये क्या है? गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में
अधिवेशन किया तथा लखनऊ लखनऊ में समझौता संपन्न हुआ। ये भी इसमें सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों द डक्कन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। द डक्कन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो ये किसको बर्खास्त किया गया था? ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें संस्था दिया गया है और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में हुआ था। फिर पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1876 में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मद्रास महाजन सभा, ये जो कि 1884 में हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में हुआ था। और कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो सबसे पहले आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? यह किया गया था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1883 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन का विलय ये हुआ था दोस्तों 1886 में। 1886 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। कांग्रेस के उद्गम संबंधित मत और प्रतिपादक। तो इसका दिया गया है, इसमें सुमेलित कराना है। रहस्यमय उद्गम, ये जो कि पट्टाभी सीतारामैया थे। थियोसोफिटो की योजना, ये एनी बेसेंट थी। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, ये लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। पुस्तक दिया गया है और लेखक दिया गया है।
तो इसमें दिया गया है सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया इसके, हाउस इंडिया फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट हैं इसके लेखक, इंडिया टुडे के आरपी दत्त हैं और 1857 के एसएन सेन हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था, तो इसमें 72 ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। ये किसके द्वारा 2 बार किया गया था, ये किया गया था बेडरबर्न के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें कहा गया है कि किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस का हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी। ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था डफरिन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे। तो इसमें कौन कौन कांग्रेस के विरोधी हैं, तो इसमें सैयद अहमद खान ये भी थे, बनारस के राजा शिव प्रसाद ये भी थे, हैदराबाद के नवाब ये भी हैं, दिनसा मानक जी पेटीट ये भी हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति के संसाधन थे। तो इसमें कौन से संसाधन थे, तो ये था दोस्तों प्रार्थना, याचना व विरोध, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भीख मांगी राजनीति की संज्ञा दी है। ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है उग्रवादियों ने कहा है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले ये दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान इसमें है कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिजेतनी कब्जे में रखा गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों एल्गिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत
पाने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टरटराते करे तो चुप होते रहे तो हमें कभी भी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? ये किसकी गिरफ्तारी के बाद आया था? ये आया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना ये किया गया था 1884 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किसने की थी? तो ये किया गया था दोस्तों ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संयम दयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि नरमपंथी और उदारवादी चरण से जितने भी क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को देखा है। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।